सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम स्नेल एनाटॉमी के जो क्लिनिकल रिव्यू है उससे थॉरैक्स को डिस्कस करेंगे। थॉरैक्स को पढ़ेंगे। थॉरैक्स से में सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ आ रही है वह हमारे पास थोरेसिक वॉल। तो सबसे पहले जो हमारे पास थोरेसिक वॉल है उसको डिस्कस करेंगे। थोरेसिक वॉल में सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ें आएंगी वो हमारे पास है बोन्स ऑफ द थोरेसिक वॉल। के थोरेसिक वॉल के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं। द बोन्स ऑफ द थोरेसिक वॉल कंसिस्ट ऑफ द स्टर्नम। इसमें स्टर्नम होता है, इसमें रिब्स होती हैं और कास्टर कार्टिलेजेस होती हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि थोरेसिक वॉल बनाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्टर्नम। स्टर्नम जो है वो एक फ्लैट बोन है और इट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास मेनोब्रियम है, नंबर 2 हमारे पास बॉडी है और नंबर 3 हमारे पास जाइफाइड प्रोसेस। तीन पार्ट्स मिलके स्टर्नम बनाते हैं। अब जो हमारे पास स्टर्नम है, स्टर्नम जो है उसका जो पहला पार्ट है मेनोब्रियम। मेनोब्रियम जो है वो फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम। ये स्टर्नम का अपर पार्ट बनाता है। इट आर्टिकुलेट्स विद द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। ये स्टर्नम की जो बॉडी है, जो सेकंड पार्ट है, उसके साथ ही आर्टिकुलेट करता है एट द मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट, मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट के जरिए। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो मेनोब्रियम है आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल के साथ एंड विद द फर्स्ट कास्टर कार्टिलेज। फर्स्ट कास्टर कार्टिलेज और क्लेविकल के साथ जो है ना ये मेनोब्रियम आर्टिकुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना ये स्टर्नम है। स्टर्नल का ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास मेनोब्रियम है। ये जो पार्ट है ये हमारे पास बॉडी है और इंफीरियरली एक स्मॉल फ्लैट प्रोजेक्शन है जिसको हम जो है ना वो जाइफाइड प्रोसेस कहते हैं। ये हमारे पास जाइफाइड प्रोसेस है, ये वाला। ये जाइफाइड प्रोसेस बॉडी के साथ अटैच होगा और ये हमारे पास मेनोब्रियम है। ये हमारे पास मेनोब्रियम है। ये स्टर्नल एंगल है। ये वो वाला पॉइंट जहाँ पे मेनोब्रियम बॉडी के साथ अटैच होता है उस पॉइंट को हम स्टर्नल एंगल कहते हैं या फिर हम इसको मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट कहते हैं। और उसके बाद हम फर्दर मेनोब्रियम को पढ़ेंगे। तो जो मेनोब्रियम है वो ऑन द ईच साइड जो है ना वो फर्स्ट कास्टर कार्टिलेज एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड कास्टर कार्टिलेज के साथ अटैच होता है। अब ये जो हमारे पास मेनोब्रियम है ये सुपीरियरली हमारे पास अटैच होगा क्लेविकल के साथ और लेटर साइड पे ये अटैच होगा विद द फर्स्ट कास्टर कार्टिलेज और फैसेट फॉर द फर्स्ट कास्टर कार्टिलेज के साथ अटैच होगा। और इसके अलावा ये हमारे पास फर्स्ट कास्टर कार्टिलेज है और यहाँ पे हमारे पास क्लेविकल अटैच होगी और ये हमारे पास सेकंड कास्टर कार्टिलेज है उसके साथ मेनोब्रियम जो है वो अटैच होता है। फैसेट फॉर द सेकंड कास्टर कार्टिलेज जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे पास सेकंड रिब है उसकी आधी जो कार्टिलेज है वो मेनोब्रियम के साथ है और आधी जो है ना वो बॉडी के साथ अटैच हुई है। तो फैसेट फॉर द सेकंड कास्टर कार्टिलेज वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो जो स्टर्नल एंगल है, स्टर्नल एंगल इज फाउंड बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ मेनोब्रियम विद द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। तो अगर मेनोब्रियम और स्टर्नल बॉडी के दरमियान एक जॉइंट जो बनेगा उस जॉइंट को हम कहते हैं कि वो स्टर्नल एंगल है। ये एक इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क है और इसके जो 5 इंपॉर्टेंट फीचर हैं उनसे हमेशा एक एमसीक्यू जो है ना वो हर एग्जाम में आता है। दी जो हमारे पास स्टर्नल एंगल है उसके अंदर जो है ना वो सेकंड कास्टल कार्टिलेज जो है ना उसके लेवल पे पड़ी होती है और इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है फोर्थ और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा जो फोर्थ और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है उनकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो इस स्टर्नल एंगल के लेवल पे पड़ी होती है। इसके अलावा जंक्शन ऑफ असेंडिंग एओर्टा, एक हमारे पास जो हार्ट है, हार्ट का जो एओर्टा अराइज करेगा उसको हम असेंडिंग एओर्टा कहेंगे। उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा आती है। आर्च ऑफ एओर्टा के बाद डिसेंडिंग एओर्टा है। अब जहां पे आर्च ऑफ एओर्टा और असेंडिंग एओर्टा आपस में मिलते हैं उस लेवल वो जो है वो स्टर्नल एंगल के लेवल पे प्रेजेंट होगा। स्टर्नल एंगल जो है वो वाला लेवल है जहां पे असेंडिंग एओर्टा और आर्च ऑफ एओर्टा जो है ना वो आपस में मिलते हैं। इसके अलावा जो जंक्शन है एओर्टिक आर्च का एंड द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ये हमारे पास असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा था, ये हमारे पास डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है। तो आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा के दरमियान जो कनेक्शन होगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। इसके अलावा बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया, यूजुअली ट्रैकिया जो है वो असेंड डिसेंड करता है इस यहाँ से और यहाँ पे आके ट्रैकिया जो है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा जंक्शन ऑफ द सुपीरियर मीडियस्टिनम एंड द इंफीरियर मीडियस्टिनम,
तो जो हमारे पास लैंडमार्क इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट लैंडमार्क उसमें, फिफ्थ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क उसमें यह है कि जो हमारे पास मीडियास्टिनम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है एट दिस लेवल। सुपीरियर पार्ट जो है उसको सुपीरियर मीडियास्टिनम कहेंगे और जो इंफीरियर पार्ट है उसको हम इंफीरियर मीडियास्टिनम कहेंगे। Next we have the body of the sternum. The body of the sternum articulates above with the manubrium. वो manubrium के साथ articulate करती है the manubrium sternal joint, जिसको हम sternal angle भी कहते हैं, angle of Lewis भी कहते हैं। और below it articulates with the xiphoid process at the xiphoid-sternal joint. Xiphoid process के साथ attach होती है with the xiphoid-sternal joint. On the each side जो हमारे पास बॉडी होती है वो आर्टिकुलेट करती है सेकंड से लेके सेवंथ कॉस्टल कार्टिलेज के साथ आर्टिकुलेट करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो कॉस्टल जो हमारे पास बॉडी है स्टर्नम की वो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और हमारे पास सेवंथ। तो हमारे पास ये 7 रिब्स हैं, इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ की जो कार्टिलेज है वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होती है, तो स्टर्नल बॉडी के साथ अटैच होती है। अब ये यहाँ पे एंगल है और इससे अब यहाँ पे मेनोब्रियम है। तो फर्स्ट कार्टिलेज जो है वो मेनोब्रियम के साथ अटैच होती है, सेकंड जो है वो बॉडी के साथ हाफ अटैच होती है और हाफ जो है वो मेनोब्रियम के साथ अटैच होती है। थर्ड जो है डायरेक्टली स्टर्नम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ ये जो है ये डायरेक्टली अटैच होती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायरेक्टली अटैच होती हैं विद द स्टर्नल बॉडी के साथ, ये डायरेक्टली अटैच होती हैं विद द स्टर्नल बॉडी के साथ। नेक्स्ट वी हैव स्टर्नम एंड द बोन मैरो बायोप्सी। स्टर्नम जो है वो एक इंपॉर्टेंट बोन है जो कि बोन मैरो बायोप्सी के लिए यूज होती है। बिकॉज ऑफ द स्टर्नम पोजेसेस रेड हिमेटोपोएटिक बोन मैरो थ्रू आउट द लाइफ, द बॉडी ऑफ द स्टर्नम इज कॉमन साइट ऑफ द मैरो बायोप्सी। तो बोन मैरो की बायोप्सी के लिए एक कॉमन साइट है हमारे पास जो स्टर्नम है, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ जो हमारे पास रेड हिमेटोपोएटिक बोन मैरो होता है वो स्टर्नम के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे बोन आएंगी वो हमारे पास है रिब्स। रिब जो है ये हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ऑल ऑफ विच आर अटैच पोस्टीरियर टू द थोरैसिक वर्टिब्रा, पोस्टीरियर थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच होते हैं। रिब्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी है हमारे पास है वो है हमारे पास ट्रू रिब्स, सेकंड कैटेगरी हमारे पास फॉल्स रिब है, थर्ड हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स है। जो हमारे पास ट्रू रिब्स हैं वो अपर 7 पेयर जो हैं वो हमारे पास अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ बाय देयर कॉस्टल कार्टिलेजेस और इसलिए हम उनको ट्रू रिब्स कहते हैं। जो फॉल्स रिब्स हैं वो हमारे पास 8th, 9th और 10th पेयर्स हैं। 8वीं, 9वीं और 10वां जो पेयर है वो हमारे पास जो है ना वो फॉल्स रिब्स होती हैं और ये एंटीरियरली अटैच होती हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। सबसे पहले इनकी कॉस्टल कार्टिलेज अटैच होगी और उसके बाद वो 7th रिब की कॉस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होंगी विद स्मॉल साइनोवियल जॉइंट। तो आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास है, ये हमारे पास है 8th, ये हमारे पास है 9th और ये हमारे पास है 10th। ये जो 8th, 9th और 10th रिब है ये एक दूसरे के साथ पहले अटैच हुई हैं और उसके बाद ये अटैच हुई हैं 7th जो हमारे पास रिब की कॉस्टल कार्टिलेज के साथ। वो जो 7th कॉस्टल कार्टिलेज है वो फर्दर जो है वो स्टर्नल बॉडी के साथ अटैच हुई है। इनमें से कोई भी रिब जो है वो ज़ाइफाइड प्रोसेस के साथ अटैच नहीं है। नेक्स्ट वी हैव द 11th एंड द 12th पेयर हैव द नो एंटीरियर अटैचमेंट। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास 11th रिब है ये वाली और ये हमारे पास 12th रिब है। अब इन दोनों रिब्स की हमारे पास जो एंटीरियरली थॉरैक्स के साथ या जो रिब केज है उसके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं है, तो इनकी जो कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं वो अब्डोमिनल मस्कुलेचर के अंदर एम्बेडेड होती हैं। तो ये थी हमारे पास रिब्स। अब हमारे पास 2 टाइप्स की रिब आती हैं। एक हमारे पास जो है ना वो टिपिकल रिब आती है, एक हमारे पास टिपिकल रिब है और दूसरी जो हमारे पास रिब है वो है हमारे पास एटिपिकल रिब। अब इन दोनों रिब्स के डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, तो सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है टिपिकल रिब। टिपिकल रिब जो है वो लॉन्ग होती है, ट्विस्टेड होती है, फ्लैट बोन होती है विद द राउंडेड सुपीरियर बॉर्डर। इसका सुपीरियर बॉर्डर राउंड होता है एंड ए ग्रूव्ड इंफीरियर बॉर्डर, और इसका इंफीरियर बॉर्डर जो होता है वो ग्रूव्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रिब ड्रॉ करें तो इसका जो हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास होगा राउंड और जो हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर होगा वो हमारे पास ग्रूव्ड होगा। इस ग्रूव को हम कॉस्टल ग्रूव भी कहते हैं।
जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सेक्शन है किसी एक रिब का, तो इसका ये हमारे पास जो सुपीरियर बॉर्डर है ये राउंड है और जो इंफीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास ग्रूव्ड है। अब जो इंफीरियर पोर्शन है उसको हम जहाँ पे ग्रूव है उसको हम कॉस्टल ग्रूव कहते हैं, और सुपीरियर बॉर्डर एक राउंडेड बॉर्डर है। अब नेक्स्ट है ये जो हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर है जहाँ पे कॉस्टल ग्रूव होती है, कॉस्टल ग्रूव के अंदर इंटरकॉस्टल वेजल्स प्रेजेंट होती हैं और नर्व प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास जो रिब है उसका एक इंटीरियर एंड होता है और एक पोस्टीरियर एंड होता है। इंटीरियर एंड ऑफ ईच रिब इज अटैच टू द कोरिस्पोंडिंग कॉस्टल कार्टिलेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो एक रिब है ये उसका इंटीरियर एंड है और ये एक रिब का पोस्टीरियर एंड है। अब जो हमारे पास एंटीरियर एंड है वो कॉस्टल कार्टिलेज के साथ यहाँ पे अटैच है, और जो हमारे पास पोस्टीरियर एंड है वो हमारे पास अटैच है विद दी वर्टिब्रा, और वो जो इंटरवर्टिब्रा डिस्क है उनके साथ अटैच होगा। एक जो रिब होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं। उसके रिब्स के ऊपर हेड होता है, नेक होती है, ट्यूबरकल होता है, शैफ्ट होती है और एंगल होते हैं। हेड, नेक, ट्यूबरकल, शैफ्ट और एंगल। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये जो हमारी एक रिब है ये 5th रिब का हेड है, ये यहाँ पे इसकी नेक है, ये हमारे पास हेड और ये नेक, और उसके बाद ये हमारे पास एक एंगल आएगा। एंगल रिब की वो वाली लोकेशन है जहां पे रिब की जो शैफ्ट है, ये जो हमारे पास शैफ्ट है ये शार्पली बेंड करती है। अब ये हमारे पास एक शार्पली यहाँ पे बेंड हो रही है, अगर आप यहाँ पे देख सकें तो ये बेंड हो रही है। अब इस जगह को हम कहते हैं कि ये रिब का एंगल है, और इसके अलावा ये जो सारी सॉलिड जो रॉड टाइप स्ट्रक्चर है इसको हम शैफ्ट कहते हैं, और ये इसका जो है ना वो एंटीरियर एंड है। और नेक्स्ट है रिब हैज हेड, नेक, ट्यूबरकल, शैफ्ट एंड एंगल, और ये सारी चीजें अभी हमने देखी। द हेड हैज 2 facets for the articulation with the numerically corresponding vertebra and the vertebra immediately above it। तो जो हमारे पास रिब होती है, रिब का जो हेड होता है उसके 2 facets होते हैं। एक facet जो होता है वो हमारे पास होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द रिब विद द कोरिस्पोंडिंग वर्टिब्रा। फॉर एग्जांपल अगर 5th रिब है तो 5वें थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ की बॉडी के साथ जो है ना वो अटैच होगी, और एक जो फैसेट होता है वो सुपीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, एक जो है वो अपने कोरिस्पोंडिंग वर्टिब्रा के साथ प्रेजेंट अटैच होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5th रिब है, तो 5th रिब जो है वो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा की बॉडी के साथ अटैच होगी। तो एक फैसेट जो है वो इसके लिए होगी, और दूसरी जो फैसेट है वो अपने इसका जो कोरिस्पोंडिंग वर्टिब्रा अबव है यानी कि T4 जो है उसके लिए एक आर्टिकुलर सरफेस जो है ना वो प्रेजेंट होती है यूजुअली टिपिकल रिब के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो ट्यूबरकल है has a facet for the articulation with the transverse process of the numerically corresponding vertebra। तो numerically जो corresponding vertebra है यहाँ पे हम देख सकते हैं 5th rib का वो T5 है। T5 के ऊपर एक जो है ना वो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ ये हमारे पास facet for the tubercle ऑफ द रिब, ये हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ इसी तरह नीचे वर्टिब्रा के ऊपर भी इसी तरह की एक फेसेट प्रेजेंट है जो कि आर्टिकुलेट करती है विद द ट्यूबरकल ऑफ द रिब, और ये कोरिस्पोंडिंग वर्टिब्रा के ट्यूबरकल के साथ या जो है ना वो प्रोसेस के साथ जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस उसके साथ इमीडिएटली अटैच होती है। The angle is where the shaft bends forward sharply। एंगल वो वाली लोकेशन है रिब की जहां पे जो शाफ्ट है वो शार्पली बेंड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एटिपिकल रिब। तो जो एटिपिकल रिब है वो इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज रिलेशनशिप टू द नर्व्स ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस। तो नर्व ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस, इसके अलावा जो सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन के साथ इसका क्लोज रिलेशन है, उसकी वजह से जो फर्स्ट रिब है हम उसको एटिपिकल रिब कहते हैं, और ये क्लिनिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एटिपिकल रिब होती है वो स्मॉल है, फ्लैट है फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, और इसके ऊपर जो अपर सरफेस होती है और जो अपर सरफेस का जो इनर बॉर्डर होता है वहां पे स्क्लेनस एंटीरियर मसल जो है वो अटैच होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिब है, ये फर्स्ट और एटिपिकल रिब है, तो इस रिब की जो हमारे पास सुपीरियर और इनर सरफेस है वहां पे स्क्लेनस इंटीरियर मसल जो है ना वो अटैच होगा। ये फॉर एग्जांपल स्क्लेनस इंटीरियर मसल यहाँ पे अटैच है यहाँ पे, तो वो रिब्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक हमारे पास पार्ट है एंटीरियर पार्ट और दूसरा हमारे पास पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट।
अब जो हमारे पास अंटीरियर पार्ट है उसकी रिलेशन जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ है, और पोस्टीरियर जो पार्ट है उसकी रिलेशनशिप जो है ना वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के पास है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, अंटीरियर टू द स्क्लेनस अंटीरियर मसल, जो स्क्लेनस अंटीरियर मसल है हमारे, उसके अंटीरियरली सबक्लेवियन वेन जो है वो क्रॉस करती है रिब को। तो यहाँ से जो सबक्लेवियन जो हमारे पास वेन है वो क्रॉस करेगी रिब को, यहाँ से इस जगह से सबक्लेवियन वेन जो है अंटीरियरली, ये वेन जो है यहाँ से ट्रेवल करेगी। अब ये अंटीरियर साइड है, ये हमारे पास स्क्लेनियस अंटीरियर मसल है। अब इस मसल की पोस्टीरियर साइड पे, posterior to the muscle attachment, the subclavian artery and the lower trunk of the brachial plexus lie in contact with the bone। तो जो पोस्टीरियरली हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी। पहली जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास होगी ब्रैकियल प्लेक्सिस, ये हमारे पास ब्रैकियल प्लेक्सिस की स्ट्रक्चर होगी। और इसके अलावा जो सेकंड स्ट्रक्चर होगी हमारे पास, वो हमारे पास होगी सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये हमारे पास होगी सबक्लेवियन आर्टरी, और ये हमारे पास होगा लोअर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस का लोअर ट्रंक है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये थी हमारे पास एटिपिकल रिब। अब जो हमारे पास एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है यहाँ पे सर्विकल रिब की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना यहाँ पे पॉइंट दिया गया। और ये क्लिनिकल नोट हर एग्जाम के अंदर एक से दो एमसीक्यूज जो है ना वो इस पेज से जरूर आते हैं। जो एक सर्वाइकल रिब है अगर अप्रोक्सीमेटली 0.5% ऑफ द पर्संस, ये 0.5% पर्संस के अंदर होती है। इट अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होती है। इसकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा का, वहां से सर्विकल रिब जो है ओरिजिनेट होती है। इट मे हैव फ्री अंटीरियर एंड, इसका अंटीरियर एंड फ्री भी हो सकता है, मे बी कनेक्टेड विद द फर्स्ट रिब बाय ए फाइब्रस बैंड और मे आर्टिकुलेट विद द फर्स्ट रिब, या फिर फर्स्ट रिब के साथ जो है ना ये अटैच हो सकती है। अब ये हमारे पास है T1, यहाँ पे हमारे पास है T, ये हमारे पास यहाँ पे ये था हमारे पास, ये हमारे पास है T1, और ये हमारे पास होगा C7। अब C7 वर्टिब्रा से एक रिब जो है वो ओरिजिनेट हो सकती है, ये हमारे पास यहाँ से एक रिब ओरिजिनेट होगी और एंटीरियरली आएगी। ये अटैच हो सकती है, ये फ्री भी हो सकती है, अटैच हो सकती है विद द बैंड विद द फर्स्ट कार्टिलेज, और ये जो है ना वो डायरेक्टली आर्टिकुलेट कर सकती है, एक जॉइंट बना सकती है विद द फर्स्ट रिब, और इसकी बहुत ज्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। इट आल्सो मे कॉज द कंप्रेशन ऑन द लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस, क्योंकि यहाँ से ब्रैकियल प्लेक्सिस जो है वो आ रहा है हमारे पास, तो ब्रैकियल प्लेक्सिस जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब रिब जो फर्स्ट रिब है उसकी ऊपर वाली साइड पे ब्रैकियल प्लेक्सिस प्रेजेंट होगा। अगर सर्विकल रिब जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, वो ब्रैकियल प्लेक्सिस को प्रेस कर सकती है, सबक्लेवियन आर्टरी और वेन को प्रेस कर सकती है, जिसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है। तो वो जो है ना वो लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस जो है, सबक्लेवियन आर्टरी जो है उसकी कंप्रेशन हो सकती है, और उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स और कुछ साइंस आएंगे जिनको हम थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कहेंगे। और ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्लिनिकल ओरिएंटेड एमसीक्यूज का टॉपिक है। नेक्स्ट वी हैव द कॉस्टल कार्टिलेजेस। जो हमारे पास कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं उसमें यह है कि जो कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं ये बार्स हैं कार्टिलेज के, जो कि कनेक्ट करते हैं कनेक्टिंग द अपर 7 रिब्स टू द लेटरल एज ऑफ द स्टर्नम। तो हमारे पास यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कुछ बार्स हैं जो कि स्टर्नम की जो बॉडी है उसको रिब्स के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर रही हैं, और इनको जो है ना वो हम कॉस्टल कार्टिलेजेस कहते हैं। जो 8th 9th और 10th रिब हैं वो टू द कार्टिलेज इमीडिएटली अबव देम। तो जो हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th जो रिब हैं ये डायरेक्टली अटैच होती हैं अपनी कॉस्टल कार्टिलेजेस के जरिए स्टर्नम की बॉडी के साथ। लेकिन जो हमारे पास 8th है, जो हमारे पास 8th रिब है, और जो हमारे पास 9th है और जो हमारे पास 10th है, इनकी जो कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं सबसे पहले एक दूसरे के साथ अटैच होंगी, फिर ये 7th रिब के साथ अटैच होंगी, उस 7th रिब की कॉस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होंगी, और फिर वो जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच होगा। तो ये थी हमारे पास जो है वो कॉस्टल कार्टिलेज और बोन्स जो कि थोरैक्स की वॉल बनाती हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो जॉइंट्स ऑफ द थोरेसिक वॉल।
So stay tuned, subscribe and like the channel.